पूरे देश को हिला देने वाले राजा रघुवंशी हत्याकांड मामले में 5 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय कर दिए गए। मेघालय के ईस्ट खासी हिल्स के कोर्ट का फैसला है। धारा 103(1) जो कि हत्या से जुड़ी धारा है, 238(a) सबूत मिटाने से जुड़ी धारा है। इन धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। इसके अलावा धारा 61 की उपधारा 2 के तहत यानी आपराधिक साजिश के तहत भी आरोप तय किए गए हैं। राजा रघुवंशी की मई में हत्या हुई थी। हनीमून के दौरान राजा रघुवंशी की हत्या कर दी गई थी। 21 मई को सोहरा जाने से पहले शिलांग गए थे सोनम और राजा। 26 मई को आई थी सोनम और राजा के लापता होने की खबर। राजा का शव 2 जून को एक झरने के पास मिला था और जैसे ही यह मामला सामने आया, सब जगह हलचल मच गई। और उसके बाद जब इस मामले की परतें खुलनी शुरू हुई तो इस मामले ने सबको झकझोर कर रख दिया, क्योंकि राजा रघुवंशी की इस हत्या में उसकी पत्नी ही शामिल पाई गई। उसी पर आरोप लगा। अपने दोस्त के साथ मिलकर, राज कुशवाहा उसका नाम था, उसके साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया गया। ये आरोपों के तहत मामला, अब आरोप इस मामले पर तय हो गए। दोनों पर यह आरोप लगा था। तनुश्री हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ गई हैं और जानकारी देने के लिए। तनुश्री, आरोप तय हो गए हैं, अब आएगा कोर्ट में जुर्म साबित करने की बारी। इसको लेकर आपकी जांच, जो अधिकारी हैं, इंदौर में भी जांच चली थी, उनसे क्या बातचीत हुई है? कितने पुख्ता सबूत इस बाबत मिल पाए हैं जांच टीमों को? जी बिल्कुल, देखिए इंदौर में काफी महीनों पहले एक बहुत बड़ा मामला सामने आया था, जिसने जो है नेशनल हेडलाइंस बनाई थी, जिसके मुताबिक जो इंदौर में जो यहाँ के व्यवसायी है राजा रघुवंशी, वो अपनी शादी के बाद अपनी पत्नी के साथ हनीमून मनाने के लिए शिलांग गए थे, जहाँ पर दोनों का कांटेक्ट जो है अपने परिवार से टूट गया था। जिसके बाद परिवार वालों ने मीडिया का सहारा लिया था। जब सर्च ऑपरेशन चलाया गया, तब सर्च ऑपरेशन में राजा रघुवंशी का शव बरामद किया गया था। वही कुछ एक हफ्ते बाद जब सोनम रघुवंशी को गिरफ्तार किया गया, तब पूरा मामले का खुलासा हुआ कि सोनम रघुवंशी ने अपने साथियों के साथ मिलकर जो है राजा रघुवंशी की हत्या की गई है। हालांकि जो जितने भी आरोपी हैं, उनसे तो पुलिस ने पूछताछ की, जांच पड़ताल की, तो उन्होंने साफ तौर पे जितने भी आरोप है उससे इनकार कर लिया गया है। हालांकि इतने महीने के इंतजार के बाद अब जो है मेघालय के पूर्व खासी हिल्स के जिले अदालत ने राजा रघुवंशी की हत्या के मामले में 5 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय कर लिए हैं। इसमें धारा 103(1) हत्या, 238(a) साक्ष्यों को गायब करना और 102 आपराधिक षड्यंत्र के तहत जो है औपचारिक रूप से आरोप तय किए गए हैं। वही आपको ये बता दें कि जिस तरीके से शिलांग पुलिस लगातार इसमें जांच कर रही थी और पुलिस ने मजिस्ट्रेट की अदालत में 790 प्रश्नों का आरोप पत्र जो है वो भी दाखिल किया था। वही जो शिलांग, जेम्स, लोकेंद्र तोमर और बलबीर अहिरवार, जो 3 आरोपी थे, उनको जो है रिहा कर दिया गया था। हालांकि अब जो शिलांग पुलिस है वो जल्द इनके ऊपर भी आरोप पत्र बनाएगी और इसके बाद इनके ऊपर भी कार्रवाई करने की बात सामने आ रही है। जी तनुश्री, इस मामले का एक सिरा शिलांग से जुड़ता है, इस मामले का एक सिरा इंदौर से जुड़ता है और ये भी कहा जा रहा है कि कई जगह से होते हुए जो लड़की है वो इंदौर पहुंची थी और ये अचानक से सामने आई थी, बस में सवार होकर लौटी थी। ऐसे में जो इंदौर से जुड़ी कड़ियां हैं, उनको लेकर जो सबूत हैं वो पर्याप्त हैं क्या? क्योंकि इसमें सिचुएशनल एविडेंस यानी कि जो परिस्थितिजन्य सबूत हैं वो भी इसमें महत्वपूर्ण हो जाएंगे। इसके अलावा ये भी बात सामने आई थी कि किराए का कमरा लिया गया था, वहां पर रह रहे थे और काफी लंबे समय से प्लानिंग चल रही थी। जी बिल्कुल, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये काफी लंबा केस था। इसमें शिलांग पुलिस जो है उन्होंने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। हालांकि जब उनसे पूछताछ की जाती थी तो साफ तौर पे वो अपने आरोपों से इनकार करते थे। जिसके बाद शिलांग पुलिस कई बार इंदौर आई, इससे जुड़ी जितनी भी कड़ियां हैं उनसे पूछताछ की गई। जो घर वाले हैं राजा रघुवंशी के, सोनम रघुवंशी के, उनके घर वालों से भी बातचीत की गई। सभी तमाम कड़ी जो है यहाँ पे जोड़ने का प्रयास किया गया था। और जिस किराए के मकान की बात यहाँ पे की जा रही है, वो किराए का मकान जो है शिलांग जेम्स के थ्रू जो है सोनम रघुवंशी को उनके जो लवर है उन्होंने दिलवाया था। हालांकि शिलांग जेम्स के ऊपर जो है पुख्ता सबूत ना होने की वजह से शिलांग जेम्स, लोकेंद्र तोमर और बलबीर अहिरवार को रिहा कर दिया गया था। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहले 790 प्रश्नों का जो चार्जशीट है वो दाखिल की गई थी 5 आरोपियों के ऊपर। हालांकि जो 3 आरोपी बचे हुए, शिलांग जेम्स, लोकेंद्र तोमर और बलबीर अहिरवार, उसके ऊपर भी शिलांग पुलिस जो है जल्द पुख्ता सबूतों के साथ और जो सबूत है उनको मिटाने के आरोपों के साथ, अन्य आरोपों के साथ भी
जो है एक आरोप पत्र दाखिल कर सकती है। जी शुक्रिया आपका तनुश्री इस पूरी जानकारी के लिए।